Hello students, welcome to our channel in Focus History. In this video, we will discuss the important questions and paper pattern of BSOC 131 which is Introduction to Sociology. ठीक है. सो पेपर इसका काफ़ी ठीक ठाक रहता है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं रहता. जिन्होंने सोशोलॉजी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है उनके लिए तो ठीक ही रहेगा. सो जो देखो, मैं पेपर का पैटर्न बता देता हूँ आपको. 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, 20 मार्क्स के होते हैं. ठीक है. सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन वाइज. यहाँ पे सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन है, सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चन है. ठीक है. तो दोनों सेक्शन में हमें 2 क्वेश्चन करने हैं. ठीक है. कम से कम 2 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं. ठीक है. उसके बाद 3 भी कर सकते हैं, कम से कम 2 करने हैं. सो पहला क्वेश्चन डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी. एक्सप्लेन इट्स रिलेशन विथ साइकोलॉजी. सोशोलॉजी का रिलेशन साइकोलॉजी से कैसे, ये बताना है. फिर एग्जामाइन द फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है. तो ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है. एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल सोशोलॉजी एज सब डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी. डिस्कस द फैक्टर ऑफ कल्चर चेंज. कल्चर चेंज के कौन कौन से फैक्टर्स हैं. तो कुछ क्वेश्चन तो आपको नॉर्मल हैं जिनको आप ऐसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हो. एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको फैक्ट कि आपको करना क्या है. आपको चीज़ों को थोड़ा सा लंबा करके लिखना है, क्योंकि बहुत बच्चों की शिकायत रहती है कि हमने पेपर में तो बहुत कुछ लिखा बट मार्क्स उस हिसाब से नहीं मिले. तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि वो कम लिखते हैं. इग्नू में कहीं कहीं चेकिंग अच्छी होती है बट कहीं कहीं ख़राब होती है. वो काउंट क्या करते हैं, पेजेस को काउंट करते हैं. तो आपको पेजेस को ज़्यादा फिल करना है. ठीक है. सेक्शन 2 में आते हैं. व्हाट इज़ कम्युनिटी. डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ कम्युनिटी. ईजी सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं. व्हाट इज़ सोशल ऑर्गेनाइजेशन. डिस्कस वेरियस पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड इट. कौन कौन से मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके क्या क्या पर्सपेक्टिव होते हैं इसको समझने के लिए. फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस विद सुटेबल एग्जाम्पल. स्टेटस आप अभी भी देखोगे हमारी कम्युनिटी में स्टेटस काफ़ी चलता है. तो वो स्टेटस व्हाट्सएप वाला स्टेटस नहीं बताना आपको, जो लोगों का स्टेटस होता है, जो एक कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कास्ट, इन जो स्टेटस लगाते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे. 8 क्वेश्चन डिस्कस द थ्योरी ऑफ फंक्शनिज्म ऑफ टेलकॉट पैर्सन्स. ठीक है. सो ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, इसको स्किप भी कर सकते हो. आगे हिंदी में बता देता हूँ मैं. सेम क्वेश्चन वही है, आप हिंदी में देख लो. समाजशास्त्र विषय क्षेत्र की प्रकृति और उसके विस्तार की चर्चा कीजिए. मनोविज्ञान के साथ इसका क्या संबंध है वो बताना है आपको. सेकंड क्वेश्चन है सामाजिक मानव विज्ञान के विकास की प्रावस्था की जांच कीजिए. थर्ड क्वेश्चन है समाजशास्त्र के उप विषय क्षेत्र के रूप में ऐतिहासिक समाजशास्त्र का वर्णन कीजिए. ठीक है. इसका वर्णन करना है. तो फोर्थ क्वेश्चन है सांस्कृतिक परिवर्तन के क्या क्या कारण है उनको आपको अच्छे से बताना है. पार्ट 2 में देखते हैं समुदाय क्या होता है, समुदाय की विशेषता क्या होती है. देखो, समुदाय मतलब जिसमें मोर देन क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा फैमिलीज़ टुगेदर रहती हैं, एक साथ रहती हैं, और वो सब मिलके क्या बना देते हैं, कम्युनिटी बना देते हैं. तो इनकी विशेषता क्या आती है, मेनली ये सेम सेम फेस्टिवल मनाते हैं, सेम कल्चर को फॉलो करते हैं. ठीक है. इनकी थिंकिंग भी एक तरह से सेम होती है बट कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत आते हैं. सामाजिक संगठन क्या है, इसे समझने की विविध परिक्षेपों की चर्चा कीजिए. 7th क्वेश्चन पे आते हैं. परिस्थिति हैसियत जिसे बोलते हैं कि संकल्पना का वर्णन करना है उचित एग्जाम्पल के साथ. फिर उसके बाद टॉलकॉट पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत प्रकार्यवाद के सिद्धांत की चर्चा करनी है. ठीक है. तो ये तो हमारा था जून का पेपर. ऐसे हमारे पास दिसंबर का पेपर है, वो भी हम देख लेंगे अभी. ठीक है. उसको भी मैं डिस्कस करवा देता हूँ. 6 दिसंबर का पेपर है, तो पेपर में जाने से पहले आपको देख के जाना है कि पेपर में आते कैसे क्वेश्चन. पता चला आप जाके वहाँ पे शॉक हो जाओ कि अरे भैया ये क्या आ गया. ठीक है. सो सेम पैटर्न यहाँ भी रहेगा जो मैंने बताया था. डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द एमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी. फिर व्हाट इज़ कल्चर. डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स. देखो इजी क्वेश्चन है, काफ़ी टफ क्वेश्चन तो बोल नहीं सकते हम इसको. कल्चर क्या होता है, तो ये ईजी हो जाएंगे. एक्सप्लेन द प्रेमिसेस ऑफ फंक्शनलिज्म. ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया था ऊपर. फिर उसके बाद डिस्कस द अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंज. डिस्कस इकोनॉमिक सोशोलॉजी एज सब डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी. फिर व्हाट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन. डिस्कस वेरियस प्रोस्पेक्टिव. 7th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस विद रोल. देखो कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं सेम. डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी.
तो क्वेश्चन रिपीट होंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हिंदी वाले भी अपना हिंदी में देख सकते हैं। संस्कृति क्या है, प्रकारवाद क्या था का वर्णन कीजिए, समाज की विशेषता बताइए, सामाजिक संगठन क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।